अस्सलाम वालेकुम। तर्जुमातुल कुरान की क्लास है 10th में। सूरत शोरा आखिरी सूरत है हमारी। तारुफ की बात करें तो कुरान की 42वीं सूरत है, 25वें पारे में है, मक्की सूरत है, 53 आयात और 5 रुकू हैं। हामीम के लफ्ज से शुरू होने वाली ये तीसरी सूरत है। तो हवा मीम सूरतों का जमाना नजूल करीब करीब है। इनके मदामीन भी यकसानियत पाई जाती है। दोनों इन सब की मदामीन में यकसानियत मतलब एक जैसे मौजू बयान किए गए हैं। सूरत शोरा के मुताले से मालूम होता है कि सूरत मक्की दौर के आखिर में उस वक्त नादिल हुई जब अहले मक्का की मुखालफत और बहुत अनादो अरूज पर था। इस सूरत का नाम आयात नंबर 38 के अल्फाज वो अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं से लिया गया। इसका मरकजी मौजू अकीदा तौहीद और रसालत है। आखिरत के असबात नेस बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक का बयान है। बुनियादी मज़ामीन की बात करें तो सूरत शोरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसकी तालीम इससे पहले तमाम अंबिया कराम को दी और इस पर कायम रहने और इख्तिलाफ ना करने वालों की तलकीन की गई थी। जिन लोगों ने इसके बावजूद इख्तलाफ किया और अलग अलग ग्रोह और फिरके बना लिए तो इनके इख्तलाफ का सबब ला इल्मी या जहालत नहीं बल्कि जिद और अनात है। वो लोग जिन्हें बताया गया और फिर भी उन्होंने नाफरमानी की और इसकी बगावत की, ऐसे लोग ला इल्मी नहीं जहालत होंगे। अगर अल्लाह की तरफ से फैसले का दिन मुकर्रर ना होता तो इस उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। आप सल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया, आप सल्लम इसी दीन बरहक की दावत दे, इसी पर कायम रहे। मुशरिकीन के शुरका के हवाले से फरमाया गया कि अगर इन्होंने कुछ ऐसे शरीक बना लिए जिन्होंने इनके लिए दीन में कोई ऐसा तरीका आजाद कर लिया जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, तो ये दीन और ये शुरका क़यामत के दिन इनके किसी काम नहीं आएंगे। क़यामत के दिन ये मुशरिकीन सख्त खौफ ज़दा हो जाएंगे। इस दिन कामयाबी ईमान और अमाले सालेह इख्तियार करने वालों का मुकद्दर होगी। अहले ईमान के औसाफ बयान फरमाए हैं कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। जो लोग ईमान वाले हैं वो गुनाह नहीं करते, हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं। जब इन्हें गुस्सा आता है तो इंतकाम लेने के बजाय माफ कर देते हैं। अल्लाह की हुक्म की अतात, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। जो अल्लाह हुक्म देता है वो मानते हैं, नमाज कायम करते हैं। जो रिस्क इन्हें अता किया जाए उन्हें अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। इनकी नौसाफ में एक नुमाया बस ये कहा गया है कि वो अपने मामलात को बाहमी मुशावरत से हल करते हैं। मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल अमल है। मुशावरत की वजह से मशवरा करने से बेहतरीन राय और नतीजे तक आसान पहुंचा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशावरत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा रज़ियल्लाहु से मुशावरत फरमा लेते थे, मतलब उनसे कोई भी मसला होता मशवरा कर लेते हैं। मुशावरत के अमल की इसी अहमियत की पेश नजर इस सूरत का नाम सूरत शोरा रखा गया है ताकि मुसलमान मुशावरत के सूल को अपनाएं और बेहतरी इज्तिमाई जिंदगी बसर करें। सूरत के आखिर में मुनकरीन को तंबीह की गई है कि जैसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे फिर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद उन्हें दावत दी गई वो अल्लाह और इसके रसूल की दावत को कबूल कर लें और अपनी आखिरत मतलब अपनी आखिरत संवारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, अगर ये लोग आपकी दावत कबूल नहीं करते तो आप सल्लम परेशान ना हो, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हमने आप सल्लम को इनका निगरान नहीं बनाया, ना ही आप इनके अमाल के जिम्मेदार हैं। सूरह शोरा में अल्लाह ताला के इंसान के साथ कलाम करने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई है। कफार का कहना था कि अल्लाह ताला खुद हमसे कलाम क्यों नहीं करता। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि उसके इंसानों से कलाम करने के 3 तरीके हैं। वही के जरिए कलाम करता है, पर्दे के पीछे से, या फरिश्ते भेजकर कलाम करता है। आज हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।